एक लड़का जब कलेक्टर बनकर अपनी सरकारी गाड़ी से अपने घर पहुंचा तो उसे घर में कोई नहीं मिला। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि पास की किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां उसकी बहनें मजदूरी कर रही हैं। फिर लड़का अपनी गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी 5 बहनें वहां मजदूरी कर रही थीं और ठेकेदार उन पर चिल्ला रहा था। ये नजारा देखकर उसे गहरा धक्का लगा। उसी वक्त उसकी बहनें भी उसे देखती हैं। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब पहचान जाती है तो 5 बहनें सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई उसके पास आती हैं और अपने भाई को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। कलेक्टर साहब भी अपनी बहनों को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि कलेक्टर साहब की बहनें मजदूरी करने पर मजबूर हो गईं? इस कहानी के पीछे क्या सच छुपा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से परिवार की है जो बिहार के एक छोटे से गांव से रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था। यहां आकर उन्होंने एक झोपड़ी बना ली और पूरा परिवार वहीं रहने लगा था। परिवार में माँ बाप और उनके 6 बच्चे थे, जिनमें 3 बड़ी बहनें, 1 भाई और 2 सबसे छोटी 1 बहनें। परिवार में कुल 5 बहनें, 1 भाई और माँ बाप थे। माँ बाप मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तभी लड़के का दाखिला सरकारी स्कूल में हुआ, जहां वह पढ़ाई कर रहा था। लड़का पढ़ाई में बेहद होशियार था। एक दिन छाहों भाई बहन खेल रहे थे, तभी उसकी बहन ने उससे पूछा, तुझे बड़ा होकर क्या बनना है? लड़के ने कहीं से सुना था कि कलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उसने बिना सोचे समझे कहा, मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर बनूंगा। तब उसकी बहन ने अपने भाई से वादा किया, भैया, तुझे कलेक्टर बनने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन तुझे कलेक्टर बनाना ही होगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर उसने अपने माँ बाप के पास बैठकर कहा, बाबा, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, अब मैं आप दोनों के साथ काम में मदद करूंगा। यह सुनते ही उसकी बड़ी बहन आगे आई और बोली, बाबा, यह पढ़ाई में बहुत होशियार है और इसका कलेक्टर बनने का सपना है। हमें इसे कलेक्टर बनाना है, यह बहुत बड़ी पोस्ट है। चूंकि उसके माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें कलेक्टर की पोस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। पर जब उनकी बेटी ने उन्हें समझाया तो उन्होंने भी कहा, बेटा, अगर तेरी कलेक्टर बनने की इच्छा है तो हम तेरे साथ हैं, इससे हमारी हालत भी सुधरेगी। इस पर लड़का बोला, बाबा, मैं पूरी कोशिश करने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी अब काम में मदद करूंगा। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, अगर तूने पढ़ाई की और बड़ा अफसर बना तो तेरा भविष्य उज्जवल होगा और आने वाली पीढ़ी को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसके बाद लड़के ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां का खर्च थोड़ा कम था, जो उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उठा रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करता है। अब जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो वह अपने माँ बाप से कहता है, बाबा, मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा और इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। तब उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की फिक्र मत कर, हम डबल मेहनत करके तेरे लिए पैसे जुटा लेंगे। अब उसके माँ बाप और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और साथ ही उसकी बड़ी बहनें भी मेहनत करके उन्हें मदद करती है। अब लड़का कोचिंग के लिए सिटी ढोलपुर चला जाता है और वहां जाकर IAS की तैयारी करने लगता है। वह पढ़ाई में तेज था, इसलिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, चाहे कोचिंग के लिए हो या किताबों के लिए, उसके घर वाले उसे समय पर पैसे भेज देते थे। समय यूं ही बीतता जाता है और लड़का जी जान से मेहनत करता है। उसके माँ बाप और उसकी बड़ी बहनें भी डबल मेहनत कर रहे थे ताकि वे भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। फिर वह समय आता है जब लड़का IAS की परीक्षा देने बैठता है। परीक्षा के बाद वह घर फोन करता है और अपने माँ बाप को यह खुशखबरी देता है। माँ बाप उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, बेटा, तू और मेहनत कर, एक दिन तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। फिर लड़का अपने माँ बाप से कहता है, मुझे अब भी 2 और परीक्षाएं देनी हैं, एक तो मेंस है और फिर इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू के बाद मैं IAS अफसर बन जाऊंगा। ये सुनकर उसके माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते और उसे आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, बेटा जितनी मेहनत करनी है कर, तुझे जितने भी पैसे लगेंगे हमें बता देना, हम तेरे लिए पैसे जुटा लेंगे। अब धीरे धीरे मेंस परीक्षा नजदीक आ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक हादसे में उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। उसकी छोटी बहन अपने बड़ी बहनों से कहती है, दीदी हमें यह खबर भैया को देनी चाहिए, लेकिन उसकी बड़ी बहनें भाई को ये बात बताने से रोक देती हैं। उसे पता था कि भाई की परीक्षा शुरू होने वाली है और अगर उसे यह खबर मिल जाती है तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसलिए बड़ी बहन यह खबर भाई को नहीं बताती है। जब भी उसका भाई फोन करता और माँ बाप से बात करने की जिद करता है तो बड़ी बहन बहाने बना देती। कभी कहती माँ बाप आराम कर रहे हैं, तो कभी कहती वे मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं। धीरे धीरे लड़के की मेंस परीक्षा हो जाती है और वह उसे पास भी कर लेता है। जब वह यह खुशखबरी देने के लिए घर फोन करता है तो उसकी बड़ी बहन फोन उठाती है। वह उसे यह खुशखबरी भी सुनाता है और कहता है, जरा माँ बाप को फोन दो, मुझे यह खुशखबरी उनसे खुद कहनी है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सच्चाई बता देती है। वह कहती है, भैया माँ बाप तो बहुत पहले ही एक हादसे में गुजर गए थे। मैंने तुझसे यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तू अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा था और माँ बाप ने तुझ पर बहुत भरोसा किया था। अगर तुझे यह खबर पहले मिल जाती तो तू परीक्षा छोड़कर घर चला आता और यहां सब कुछ संभालने लगता। यह सुनकर भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। उसके बाद भाई अपनी बहन से कहता है, दीदी अब मेरी बस एक इंटरव्यू बची है। इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। थोड़ा वक्त बीतता है और उसकी बहन उसे शाबाशी देती है, भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बनकर वापस आ, फिर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। अब जिस दिन उसकी इंटरव्यू होती है उस दिन वह इंटरव्यू के लिए जाने से पहले अच्छे कपड़े खरीदता है। कुछ पैसे उसे पहले ही उसके माँ बाप ने भेज दिए थे और बाद में उसकी बहन भी उसे कुछ पैसे भेजती है। वह नए कपड़े पहनकर इंटरव्यू हॉल पहुंचता है। वहां इंटरव्यू लेने वाले लोग उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। तब वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बताता है। उसकी कहानी सुनकर इंटरव्यू लेने वालों की आंखें भर आती हैं कि एक गरीब लड़का जो झुग्गी झोपड़ी से लेकर यहां तक के कठिन सफर को पार करके इंटरव्यू देने आया है। इसके बाद उससे कुछ और सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब वह सटीकता से देता है। भगवान की दया से उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वह यह बात अपनी बड़ी बहन को बताता है कि दीदी मेरा इंटरव्यू अच्छा से हो गया है, शायद इस बार मैं कलेक्टर जरूर बन जाऊंगा। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में उसका नाम आता है। अब वह एक IAS अधिकारी बन चुका था। जब उसे यह खबर मिलती है तो सबसे पहले वह अपनी बड़ी बहन को फोन करता है और कहता है, दीदी आज से मैं कलेक्टर बन गया हूं। यह सुनकर उसकी बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी छोटी बहनों को भी बताती है कि हमारा भाई अब कलेक्टर बन गया है। यह सुनकर सभी बहनें भी बहुत खुश होती हैं। अब उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, अब तू कलेक्टर साहब बन ही गया है तो अब घर आ जा, हम सब एक साथ रहेंगे। लेकिन उसका भाई कहता है, दीदी अभी मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब मैं घर आऊंगा। फिर वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहन अब भी मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती रहती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी एक अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है। जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो पहले ही दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर लौटता है। दोपहर का वक्त था। जब वह घर आता है और झोपड़ी के अंदर देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। फिर वह पड़ोसियों से पूछता है, मेरी बहन जो यहां रहती थी वह कहां है? तब पड़ोसी बताते हैं, साहब आपकी बहन पास की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार के अंडर काम करती है। ये सुनते ही कलेक्टर साहब अब अपने गाड़ी में बैठते हैं और सीधे वहीं पहुंच जाते हैं जहां बिल्डिंग का काम चल रहा था। वहां उनकी पांचों बहनें काम कर रही थीं। कोई ईंटें उठा रही थीं तो कोई गमलों में रेत भरकर मिस्त्री को दे रही थी।
ठेकेदार उन पर लगातार चिल्ला रहा था और उन्हें तंग कर रहा था, लेकिन उनकी बहनें चुपचाप सहती जा रही थीं। कलेक्टर साहब जब यह दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। अपनी बहनों की ऐसी हालत में देखकर उनका दिल टूट जाता है। जब उनकी बहनें उन्हें देखती हैं तो वे उन्हें पहचान नहीं पाती। उन्हें लगता है कि शायद कोई बड़ा अधिकारी आया है बिल्डिंग का निरीक्षण करने, लेकिन जब वे गौर से देखती हैं तो सबसे छोटी बहन उन्हें पहचान लेती है और दौड़कर जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है। जैसे ही छोटी बहन भाई को गले लगाती है, बाकी बहनें भी उसे पहचान लेती हैं और दौड़कर जाकर उसे गले लगा लेती हैं। अब पांचों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। इधर उनका भाई भी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी पांचों बहनों को लेकर उनकी झोंपड़ी में वापस आते हैं। उसके बाद कॉलोनी के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान करते हैं, फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर कलेक्टर साहब अपनी बहनों से कहते हैं, बहनें, जो भी कपड़े तुम्हारे पास हैं उन्हें ले लो, आज से हमें यहां नहीं रहना है। क्योंकि कलेक्टर साहब को सरकारी क्वार्टर मिल गया था तो वह अपनी बहनों को साथ लेकर सरकारी क्वार्टर में चले जाते हैं। कुछ दिन वे सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं। वह लड़का भी एक सरकारी अफसर होता है। बड़े धूमधाम से वह अपनी बड़ी बहन की शादी उस अधिकारी से करा देते हैं। बड़ी बहन की शादी के बाद वह अपनी दूसरी बहन के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं और उसकी भी शादी करा देते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी तीसरी बड़ी बहन के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं। वह भी एक पुलिस अधिकारी होता है, जिससे अपनी तीसरी बड़ी बहन का भी शादी करा देते हैं। अब दो सबसे छोटी बहन बचती है। तब जब कलेक्टर साहब अपनी छोटी बहनों से कहते हैं, अब तुम्हारी भी शादी करानी है, तो वह दो बहनें कहती हैं, भैया, हम बाद में शादी करेंगे, अभी तो हम दोनों छोटी हैं, पहले आप अपनी शादी कर लो। नई भाभी घर में आएगी तो हमें भी सब कुछ सीखने सिखाने वाला कोई चाहिए, है कि नहीं? तब भाई हंसते हुए कहता है, आजकल की औरतें ऐसी होती हैं कि वो तेरा जीना मुश्किल कर देंगी, और अगर वह आई तो पता नहीं मैं तेरी शादी करा पाऊंगा या नहीं। क्योंकि कलेक्टर साहब को आजकल के दौर की महिलाओं की चाल ढाल के बारे में काफी कुछ मालूम था, इसलिए वह ऐसा कहकर अपनी बहन को समझाते हैं। इसके बाद वह उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं और उनकी भी शादी धूमधाम से करा देते हैं। अब कलेक्टर साहब अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और काम में मग्न रहते हैं। धीरे धीरे 4 साल और बीत जाते हैं। फिर उनकी बहनों को अपने भाई के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की मिलती है। सुंदर, समझदार और सबसे बड़ी बात, संस्कारी होती है। वह पूरी तरह से कलेक्टर साहब के योग्य होती है। बहनें अपने कलेक्टर भाई को उस लड़की की तस्वीर दिखाती हैं और कहती हैं, भैया, हमने तुम्हारे लिए ये लड़की देखी है, तुम इसका फोटो देखकर हमें अपना फैसला बताओ। लेकिन कलेक्टर साहब उस फोटो की तरफ एक नजर भी नहीं डालते। वह कहते हैं, तुमने जो लड़की मेरे लिए देखी होगी वह अच्छी ही होगी, मुझे फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होकर मेरी शादी उससे करा सकती हो। बहन, तुम्हारे द्वारा देखी गई लड़की मेरे लिए परफेक्ट ही होगी। इसके बाद पांचों बहनें मिलकर अपने भाई की शादी बड़े धूमधाम से कराती हैं। शादी हो जाती है और घर में नई नवेली दुल्हन आ जाती है। कलेक्टर साहब की पत्नी यानी उनकी बहनों की भाभी अपने ननद और नंदोइयों का और अपने पति का खूब सम्मान करती है। घर में जब भी कोई आता है तो वह उनका भी खूब आदर सत्कार करती है। अब कलेक्टर साहब का घर संपूर्ण खुशहाल हो चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां बहनों ने मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ाया लिखाया और उसे कलेक्टर साहब बनाया, और भाई ने भी अपना बचपन का वादा पूरा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत, लगन और परिवार का साथ हो तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे इस लड़के ने गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपनी मेहनत से कलेक्टर का पद हासिल किया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी कहानियां सुनने को मिलें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे काम को सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।